प्रथम शैलपुत्री च द्वितीया ब्रह्मचारिणी तृतीया चंद्रघटे कुसमुंडे चतुर्थे पंचम स्कंद माते षष्ठम कात्यायनी ती सप्तम कालरात्रि ती महत गौरी च अष्टम नौ सिद्धिदात्री च नवम दुर्गा प्रकृति। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के विषय में, आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि है वो आषाढ़ मास में जो गुप्त नवरात्रि आती है, जैसे कि आप सभी जानते हैं वर्ष भर में 4 नवरात्रि आती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि। चैत्र मास की नवरात्रि और आश्विन मास की नवरात्रि को प्रकट नवरात्रि कहते हैं, जिसे सभी लोग जानते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रि माघ मास में, मतलब माघ के शुक्ल पक्ष और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की जो नवरात्रि आती हैं, यह जो 2 नवरात्रि आती हैं इन्हें गुप्त नवरात्रि कहते हैं। और इसके विषय में बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी है, वो नहीं होती है। बहुत से लोग तो ऐसा समझते हैं कि गुप्त नवरात्रि में तंत्र मंत्र या फिर तांत्रिक क्रियाएं हैं वो की जाती हैं, पर ऐसा नहीं है। गुप्त नवरात्रि में भी आप आम जनमानस बिल्कुल उसी प्रकार से पूजा आराधना करके और माता को प्रसन्न है वो कर सकते हैं। नवरात्रि का कई गुना फल है वो उससे प्राप्त होता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि प्रकट नवरात्रि से अधिक फल प्राप्त होता है इस गुप्त नवरात्रि से। गुप्त नवरात्रि में देवी की आराधना का तो शक्ति का विशेष आराधना का समय है वो होता है। गुप्त नवरात्रि का समय, जैसे हम प्रकट नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं, गुप्त नवरात्रि में 9 स्वरूपों के अलावा भी 10 महाविद्याओं की आराधना है वो भी की जाती है। इन महाविद्याओं की आराधना से समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, समस्त प्रकार की कामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पूरी नवरात्रि में श्रद्धा पूर्वक माँ की आराधना करते हैं तो नवरात्रि समाप्त होते होते आपकी कामना है वो पूर्ण हो जाती है। लेकिन एक ही शर्त है कि इस नवरात्रि में आपकी कामना को गुप्त रखिए। जिस तरह से मनोकामना के लिए पूरी आराधना आप करते हैं, जो भी मंत्र जप आप करते हैं, जिस भी विधि से माँ की आराधना करते हैं, बस वह आपको किसी को बतानी नहीं है। बिल्कुल शांत और एकाग्र मन से माँ की आराधना है वो आपको करनी चाहिए। माँ की पूजा करनी चाहिए शांत मन से करने से, एकाग्र मन से करने से और गुप्त रूप से करने से सभी प्रकार की सिद्धियां हैं वो आपको प्राप्त हो सकती हैं। कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, यंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तंत्र मंत्र रुचि अगर आपकी है तो आप फिर से सात्विक आराधना है वो करना चाहते हैं, अपने जीवन को सुख समृद्धि है वो आप पाना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, संतान की कामना है, धन की कामना है या फिर विवाह की कामना है, कोई भी कामना हो, आपकी सभी इच्छाएं हैं वो बिल्कुल सात्विक तरीके से आप पूजा आराधना उसकी कर सकते हैं। और वह सारी विधि मैं आपको आज की इस वीडियो में है वो बताने वाली हूँ। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं गुप्त नवरात्रि कब प्रारंभ हो रही है और कब है वो इसका समापन होगा, कौन से दिन से हमें देवी की आराधना है वो शुरू करनी है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो एक लाइक है और एक कमेंट है उससे हमें हौसला मिलता है आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आने के लिए। आपके लिए यह वीडियो बहुत उपयोगी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो बात करें अब गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है उसके बारे में और इसका महत्व क्या है। गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या है, महाविद्याओं की पूजा किस प्रकार से की जाती है। देखिए, गुप्त नवरात्रि में एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसमें हम शक्ति के सभी रंग की आराधना है वो करते हैं, क्योंकि इस समय में शक्ति के सभी रंग हैं वो प्रकट हो जाते हैं। काली देवी, तारा देवी, ललिता देवी, माँ भुवनेश्वरी देवी, त्रिपुर
भूरवी देवी और छित्रमस्तिका देवी, धूमावती देवी, बगुला मुखी देवी, मागती और देवी कमला, यह सभी शक्तियां पूजा में प्रकट हो जाती हैं। इन सभी शक्तियों की पूजा मुख्य रूप से तांत्रिक साधना में की जाती है और बिना गुरु के इन 10 महाविद्याओं की आराधना है वो नहीं की जाती है। मतलब 10 महाविद्याओं की आराधना करने के लिए कोई गुरु होना चाहिए जो स्वयं भी उस महाविद्याओं को, जो महाविद्या की आराधना आप करना चाहते हैं, उस महाविद्या की शक्ति उसे प्राप्त हो और पारंगत विद्वान हो, ऐसा कोई गुरु है वो होना चाहिए जो आपको 10 महाविद्याओं की पूजा बता सके। लेकिन यह सभी नियम उन लोगों के लिए हैं जो कोई विशेष सिद्धि है वो प्राप्त करना चाहते हैं या किसी विशेष महाविद्या के रूप में है वो आराधना करके उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर आप साधारण जनमानस आराधना करना चाहते हैं तो इन 10 महाविद्याओं को तो बिल्कुल ही सात्विक रूप से, शुद्ध मन से, बिल्कुल ही सात्विक रूप से 10 महाविद्याओं की आराधना है वो की जाती है। जैसे कि प्रतिदिन हम नवरात्रि के प्रकट, नवरात्रि में 9 दिनों की माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उसी प्रकार से 10 महाविद्याओं की भी आराधना बिना किसी तामझाम के बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल ही आसान तरीके से, आसान विधि से है वो आप कर सकते हैं। वह मैं आपको वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। आप लोग सब बस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि 10 महाविद्याओं में जो 10 रूप हैं वह 10 रूप माँ के प्रत्येक रूप में अपने आप में सब, मतलब अपने आप में प्रत्येक रूप है वो पूर्ण है। इसमें ब्रह्मांड का कार्य प्रणाली, उसके भीतर छिपे हुए रहस्य शामिल हैं। महाविद्या सभी जीवित प्राणियों का पालन करती है और इन 10 महाविद्याओं को तांत्रिक साधना में बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। अब साधारणतया देखा जाए तो पूजा विधि बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे हम प्रकट नवरात्रि में माँ की आराधना करते हैं। जैसे कि गुप्त नवरात्रि में भी देवी की पूजा करने के लिए आपको सूर्य उदय से पहले उठना है, स्नान आदि करके ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हुए पवित्र स्थान पर देवी की मूर्ति या चित्र को चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर स्थापित आपको करना है। गंगा जल इत्यादि का छिड़काव करके उस स्थान को पवित्र करके माँ की आराधना प्रारंभ कर दी जाती है। और गुप्त नवरात्रि में जो आराधना की जाती है, इसमें आप चाहें तो जो भी बो सकते हैं, अखंड दीप भी जला सकते हैं, कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। लेकिन गुप्त रूप से, मतलब जब आप पूजा आराधना करें किसी को पता ना चले, इसलिए कहा जाता है कि प्रयास करें अगर आप पूजा स्थल जो बना रहे हैं वह किसी ऐसे स्थान पर हो, मतलब कि घर में किसी ऐसे स्थान पर हो जहां पर आते जाते, मतलब किसी की दृष्टि है वो ना पड़े। या फिर आप बिल्कुल गुप्त रूप से बिल्कुल सुबह शाम पूजा करें और साधारण विधि से आप माँ की पूजा है वो कर सकते हैं और मंत्रों का जप अधिक से अधिक है वो कर सकते हैं, क्योंकि यह जो नवरात्रि होती है मंत्र सिद्धि के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। जो भी आपकी कामना है उस कामना के अनुसार आप मंत्रों का जप है वो कर सकते हैं। आप सुबह और शाम दीपक जलाकर बैठकर आप माँ के सामने अपनी प्रार्थना है वो करके आप मन ही मन कामना मंत्रों का जप आप कर सकते हैं। इसे जरूरी नहीं कि आप अखंड दीपक प्रज्वलित करें या फिर कलश स्थापना करें, यह पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप बिल्कुल साधारण विधि से पूजा कर सकते हैं जो कि बिल्कुल गुप्त रूप से रहकर और सभी प्रकार की मनोकामनाओं की सिद्धि करने वाला होता है। जो भक्त 10 महाविद्याओं की आराधना नहीं करना चाहते हैं वह माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की, जो हम प्रकट नवरात्रि में करते हैं पहले दिन से लेकर 9 दिनों तक, उसी प्रकार से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना इस नवरात्रि में भी हम कर सकते हैं बिल्कुल शुद्ध रूप से और सात्विक विधि से। अब बात करें कि आषाढ़ मास नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, तो देखिए 6 जुलाई को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होगी और 6 जुलाई को शनिवार है, तो शनिवार से नवरात्रि है वो प्रारंभ हो रही है। 15 जुलाई यानी कि सोमवार को समाप्त होगी, यानी कि इस बार गुप्त नवरात्रि 9 दिन की नहीं बल्कि 10 दिनों की होगी। और ऐसा चतुर्थी तिथि की वृद्धि होने के कारण हो रहा है, तो 10 दिनों की नवरात्रि होगी, यानी कि 10 महाविद्याओं की पूजा आप हर रोज एक एक करके महाविद्या की पूजा आप कर सकते हैं। या फिर माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना इन दिनों में आप कर सकते हैं। आप जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या गुप्त नवरात्रि में हम व्रत धारण कर सकते हैं, तो इस विषय में आगे मैं आपको जानकारी देती हूँ। पहले आप सुनिए कि किस दिन हमें किस देवी की आराधना करनी है। देखिए पहला नवरात्रि है 6 जुलाई को प्रारंभ हो रहा है, शनिवार के दिन होगा। इस दिन आपको माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा करनी है और 10 महाविद्याओं में से पहली महाविद्या की आराधना पहले दिन यानी कि 6 जुलाई को आपको
करनी है। 7 जुलाई को रविवार को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन रहेगा और इस दिन आपको माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा है वो करनी है। और इसके साथ ही 10 महाविद्याओं में से दूसरी महाविद्या माँ तारा की आराधना इस दिन की जाएगी। 8 जुलाई सोमवार का दिन है। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघटा की पूजा है वो की जाएगी। और 10 महाविद्याओं में से तीसरी महाविद्या की आराधना तीसरी नवरात्रि के दिन की जाएगी। 9 जुलाई मंगलवार को गुप्त नवरात्रि चतुर्थी तिथि रहेगी। इस दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप कुसमुंडा की पूजा है वो करेंगे और 10 महाविद्याओं में से मतलब चौथी महाविद्या की आराधना इस दिन की जाती है। 10 जुलाई बुधवार के दिन इस दिन भी गुप्त नवरात्रि की चतुर्थी तिथि रहेगी। इस दिन में 2 दिन चतुर्थी तिथि होने के कारण नवरात्रि की 10वें दिनों की मानी जाएगी। 11 जुलाई को गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि है। देवी स्कंद माता की पूजा करेंगे। 12 जुलाई को शुक्रवार के दिन गुप्त नवरात्रि की षष्ठी तिथि है। माँ कात्यायनी की पूजा करेंगे। 13 जुलाई को आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर देवी कालरात्रि की पूजा करने का विधान है। और 14 जुलाई यानी कि रविवार को दिन आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है जिसे महाअष्टमी कहा जाता है। इस दिन देवी महागौरी की पूजा की जाएगी। 15 जुलाई सोमवार के दिन गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिन है वो रहेगा। इस दिन देवी सिद्धदात्री की पूजा करेंगे। इसी प्रकार से मतलब इसी क्रम में हम 10 महाविद्याओं की आराधना है वो इन्हीं 10 दिनों के बीच में करेंगे। गुप्त प्रतिदिन की जो पूजा विधि है वह भी आप जैसे प्रकट नवरात्रि में पूजा करते हैं उसी प्रकार से आप उसकी पूजा भी है वो आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। और सभी महाविद्याओं की कथा उनकी विधि मंत्र यह सब चीज़ें भी आपको बिल्कुल उसी तरह से आपको करनी है। तो प्रतिदिन की पूजा विधि और गुप्त नवरात्रि में कौन सा उपाय करें, किस मंत्र का जप करें, यह बहुत सारी जानकारी अगर आपको चाहिए, अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और किस कामना और कौन से मंत्र का जाप आपको करना चाहिए, कौन सी समस्या के समाधान के लिए आपको इस गुप्त नवरात्रि का उपाय करना है, यह सारी जानकारी आपको आने वाले वीडियो में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप का कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके है वो पूछ सकते हैं। कोई भी गुप्त नवरात्रि की अगर आप स्थापना करना चाहते हैं और आपके मन में कोई संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पूजा विधि है वो बिल्कुल उसी तरह से करनी है जिस तरह से आप प्रकट नवरात्रि की पूजा है वो करते हैं, उसी तरीके से आपको पूजा आराधना करनी है, साधना करनी है। तो आप सिंपल तरीके से उसी तरीके से आप कर सकते हैं। और कोई संशय है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। माता दुर्गा की कृपा है वो आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे।